अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो कोई एक दो लोग हैंड रेज कर दें प्लीज़। वालेकुम सलाम सर जी, आ रही है आवाज। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा, पहले तो एक अपडेट की ये ना, मैंने 9:15 पे क्लास इसलिए स्टार्ट की है कि मुझे ना 10:30 पे, आपको पता है ना, नई जब से वो लॉकडाउन आया है तो स्कूल की टाइमिंग चेंज हो गई, तो वो मुझे ना अपने बच्चों को पिक करना होता है। तो इसलिए ना, ये जब तक ये 28 मार्च वाला हिसाब किताब चल रहा है ना, तो अगर हम 9:15 पे स्टार्ट करके 10:30 पे क्लोज कर लेना तो दैट वुड बी मतलब वेरी नाइस ऑफ यू। उसमें मुझे बड़ा फायदा होगा। तो इसलिए जो है ना, मैंने आज 9:15 पे क्लास स्टार्ट की ताकि हमारा टाइम जो है वो भी पूरा हो जाए, और जो वो मेरा वाला प्रॉब्लम जो स्कूल वालों ने क्रिएट किया है वो भी हम अकोमोडेट कर लें। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी जो फिर ये क्लास हुआ करेगी ना 28 तक, 28 मार्च तक, तो ये हम 9:15 पे स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह हम 10:30 तक इसको वाइंड अप कर दिया करेंगे। ठीक है, तो ये एक अपडेट थी। तो ओके जी, अ, हम पहले पढ़ लें या पहले अटेंडेंस कर लें? सर सर पहले अटेंडेंस कर लें पहले। एंड पे अच्छा, भी सर आप सर हाँ, पहले एंड पे अटेंडेंस भी कर लें। मुझे ना आपने 10:25 पे याद करा देना है ताकि हम ना ठीक है सर। 5 मिनट आखिर वाले अटेंडेंस को देख लें। ठीक हो गया, चलो जी, लेट्स हैव अटेंडेंस। आशिर इमरान, अब्दुल्ला अहमद, अब्दुल्ला अहमद तो मौजूद है, मुझे नजर आ रहे हैं। तो अच्छा प्रेजेंट जी, सर। जी ठीक है। अबू बकर, अबू बकर हैं। आफाक जावेद, बिलाल फारूकी 083, अहमद सईद 155, एहसन इजाज, ये एहसन प्रेजेंट इजाज सर। सब है, बिल्कुल ठीक है। एहसन ताहिर, अली हमजा 128। सर बस 2 मिनट में आ गया, उसका मैसेज आ गया, मैंने उसका मैसेज कर दिया। चलो गुड हो गया, ठीक है, लगा दी मैंने उसकी अटेंडेंस। अनम रियाज 092, अरसल इकराम 086, आयरा आफ्ताब, दानिश अहमद, दानिश साहब तो हैं, ठीक है दानिश, थैंक यू। फैसल उर रहमान 077, हबीबा नईम 351, दावर जमान 180, हारिस शहबाज 371, हसन रजा 165, यस सर। थैंक यू। हसनैन अली 022, महानूर अनवर 07, माज रहमान 061, हजीम हसन 327। प्रेजेंट। ओके हजीम, थैंक यू। मौजम राशिद 080, अदनान जफर 416। प्रेजेंट सर। जी अदनान साहब। आफाक भाई तो मौजूद हैं। एहसन फारूक प्रेजेंट 405, सर। थैंक यू एहसन। अली खालिद
Yes, sir. 189 जी, थैंक यू अली। ऑन जब्बार 038, मोहम्मद बिलाल 186, हंजला सुहेल 05, मोहम्मद हूद 158 Present, sir. जी, थैंक यू हूद। सऊद अली 048, मोहम्मद शफकत 343, यूशा आगा 409, नोमान अहमद 026, राहिब नजीर, राहिब भाई तो मैंने देखे थे, Yes, sir, 241 present. जी, थैंक यू राहिब। सलमान मजहर 043, सैयद अली हैदर हाशमी 430, मोहम्मद हुसैन Yes, sir. 105 जी, थैंक यू मोहम्मद हुसैन। तलहा तारिक 183, उबैद मुजाहिद 411 Yes, sir. Present. जी, थैंक यू। उसामा तारिक 410, उसामा यूसुफ 332, वसाम गोहर 288 Present, sir. ओके, ज़ईम असगर 340, अब्दुल वाजिद अहमद 421 जी, अब्दुल वाजिद साहब हैं Yes, sir. जी, वाजिद ठीक है, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू। लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। मोहम्मद मौजम की लगा। मौसम आखिर में 10-25 पे ना लगा लें, अगर आप इजाजत दें तो। ठीक है सर। गुड हो गया। Okay ji, let's start today's discussion. Last time we started talking about binary classification. हमने binary classification start की थी। बाइनरी क्लासिफिकेशन में जो हमने प्रॉब्लम चूज किया था डिस्कशन के लिए, दैट वाज कैट आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम, कैट प्रेडिक्शन प्रॉब्लम। और इसमें हमने कहा था जी कि हम रॉ इमेजेस जो हैं उनको एज अ वेक्टर लेंगे और उनके लेबल्स जो हैं, कैट के लेबल्स जो हैं उन्हें हम 1 कहेंगे और नॉन कैट के लेबल्स को 0 कहेंगे। तो हमारे पास इमेजेस जो हमने चूज किए थे वो 64x64x3 के थे और हमने हर इमेज को एक लॉन्ग वेक्टर की सूरत में रिप्रेजेंट किया था। ये अगर एक इमेज था और हमने कहा था कि हमारे हर इमेज की डायमेंशंस जो हैं जिन्हें हम nx से रिप्रेजेंट कर रहे थे वो 12,288 बनती हैं अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करें। और हमारे पास टोटल ट्रेनिंग एग्जांपल जो थी वो हमने कहा था कि m होंगे, नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जांपल। उसके बाद हमने ये सारी एग्जांपल्स जो है एक बड़े मैट्रिक्स के अंदर ये सारे वेक्टर्स पैक कर लिए थे, जिसको हमने कुछ इस सूरत हाल में लिखा था कि
ये हमारा पहला वेक्टर है, ये हमारा, ये मैं आई लिख रहा हूँ लेकिन आपको पता है कि ये 1 2 3 4 5 अप टू m चला जाएगा। सो दैट वाज द जनरल आइडिया। और y लेबल्स जो हैं ये हमारी एक रो हो जाएगी, y1 y2 अप टू yn। तो ये हमारी जनरल सी नोटेशन थी जो हमने इस प्रॉब्लम में डिस्कस की थी। ओके जी, वंस हमने ये नोटेशन डेवलप की थी, अब हम चाहते हैं कि हमारे पास जब भी हम एक इनपुट इमेज दें विच इज आई, तो वी वांट टू हैव द एस्टीमेट y है, ठीक है। इस y हैट को हमने कहा था ये है एस्टीमेट। एस्टीमेट किस चीज का, कि गिवन इमेज के कैट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो estimate of given image being cat, इसकी प्रोबेबिलिटी। सो ये पर्टिकुलर जो है यूशा आपसे गलती से लाइन लग गई। ओके, सो ये प्रोबेबिलिटी जो है दिस इज व्हाट वी वांट टू कैलकुलेट। और अब सवाल ये है कि ये हमने कैलकुलेट कैसे करनी है। हम जो एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं उसका नाम है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। और इस एल्गोरिथम को हम समझ सकते हैं, दिस इज अ वेरी बेसिक न्यूरल नेटवर्क। बेसिक न्यूरल नेटवर्क, ये ऐसा न्यूरल नेटवर्क है विच इज कंपोज्ड ऑफ वन न्यूरॉन। अच्छा, अब ये जो न्यूरल नेटवर्क है इसमें हमें, अगर हमने y हैट यानी कि ये एस्टीमेट बताना है, तो इसके लिए हमें दो पैरामीटर भी हम इसके अंदर यूज करते हैं इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम का। उस पैरामीटर को कहते हैं, पहले पैरामीटर को कहते हैं हम w, ठीक है। w का मतलब है वेट एंड इट इज अ वेक्टर। अच्छा, अब यहाँ थोड़ा सा हम डायमेंशंस की बात करेंगे। डायमेंशंस की बात करना इसलिए जरूरी है कि हम चाहते हैं कि ये जो y हैट है ये एक इमेज के लिए इट शुड बी अ स्केलर। ये एक स्केलर भी होना चाहिए और ये 0 या 1 के करीब करीब होना चाहिए, तभी हम कहेंगे ना जी कि अगर ये 0 है तो ये नॉन कैट है, अगर ये 1 है तो ये कैट है। तो एक्चुअली हमने इमेज का वेक्टर देना है और आउटपुट के तौर पे हमें एक ऐसा स्केलर चाहिए जिसको हम 0 से 1 के दरमियान मैप कर सकें, और इसको हम कहेंगे जी ये हमारा क्लासिफायर। दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव। अच्छा, अब हमारा जो इनपुट है, इनपुट वेक्टर जो है इसकी डायमेंशंस, टू बी एग्जैक्ट मैं आई एम टॉकिंग अबाउट दिस का। क्या आप मुझे इसकी डायमेंशंस बता सकते हैं क्या है? सर 12,228 x इन आर 12,200। अच्छा, इस 12,000 को हम अगर आसानी के लिए nx लिख लें तो वुड दैट बी फाइन? यस सर। ठीक है ना, nx बाय 1, ठीक है, क्योंकि कॉलम एक है, सही है। ओके, अब इसका मतलब ये है कि अगर हमने इस वेक्टर को, ये इनपुट है, ये हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हम कंट्रोल क्या कर सकते हैं, हम ये वेट जो है ना ये कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब है हम चाहते हैं कि जब भी इनपुट को हम मल्टीप्लाई करें वेट के साथ तो आंसर स्केलर आना चाहिए। ये डायमेंशन है, इसका मतलब है कि वेट की डायमेंशन भी कुछ इस तरह की होनी चाहिए कि वेट और इस x की हम डॉट प्रोडक्ट ले सकें।
क्योंकि डॉट प्रोडक्ट वह चीज है वेक्टर की जुबान में जो हमें स्केलर दे सकती है। व्हाई डॉट प्रोडक्ट? क्योंकि इट कैन गिव अस स्केलर। हमें स्केलर क्यों चाहिए? क्योंकि हमें तो 0 और 1 चाहिए, और 0 1 वेक्टर तो नहीं है, तो स्केलर है। हमें 0 1 क्यों चाहिए? क्योंकि इसी से हम कहेंगे जी 0 है तो इमेज नॉन कैट है, 1 है तो इमेज कैट है। तो ये सारा जो चक्कर हम चला रहे हैं, ये एस्टिमेट निकालने के लिए चला रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं वेट की डायमेंशन जो लूंगा वो क्यों लूंगा और वो हमारे किस काम आएंगे। ये याद रखें, ये वेट जो है ये इस एल्गोरिदम का एक पैरामीटर है, और बाद में हमने यही वेट जो है यही लर्न करना है, ठीक है। तो ये एक नया वर्ड होगा, वी वांट टू लर्न दी वेट्स, और मतलब वेट हम रैंडम भी ले सकते हैं। वी वांट टू लर्न दी अप्रोप्रिएट वेट्स। अब ये अप्रोप्रिएट का लफ्ज जो है ना, ये अगले 10 मिनट में दोबारा भी आएगा, तो इस पे हम और ज्यादा डिस्कस करेंगे। ओके जी, चूंकि मुझे इसको नलीफाई करना है, यानी कि इससे मैंने स्केलर लेना है, तो इसका मतलब है कि मैं वेट जो है वो भी ये ले लेता हूँ, और उसके बाद जब मैं डॉट प्रोडक्ट लूंगा, आपको पता है ना डॉट प्रोडक्ट में हम ट्रांसपोज ले लेते हैं दो वेक्टर की, यस सर। तो मेरी जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। जब अब कैसे आसान होगी? क्यों? क्योंकि W ट्रांसपोज इज 1/nx, और x जो है वो है nx/1, and we got ourselves scalar। तो हमारा जो पहला पैरामीटर है इस एल्गोरिदम का या इस क्लासिफायर का या इस वन न्यूरॉन न्यूरल नेटवर्क का, वो एक वेट है, एक वेट वेक्टर है, टू बी एग्जैक्ट इट्स अ वेट वेक्टर। इस वेट वेक्टर की डायमेंशन एग्जैक्टली उतनी है जितनी हमारी हर इनपुट की डायमेंशन है, ठीक है। ये एक चीज याद रखनी है हमने, ये हमारा पहला पैरामीटर है वेट। अच्छा, फिर हम इसमें एक और पैरामीटर भी लेते हैं, दूसरा पैरामीटर। उस पैरामीटर का नाम है बायस, ठीक है, बायस। अब ये बायस जो है ना, ये बायस एक स्केलर होता है, इट्स जस्ट अ स्केलर। कि ये जो स्केलर आएगा इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूं तो मैं कुछ ऐड कर दूं, स्केलर के अंदर स्केलर ऐड करेंगे तो आंसर भी स्केलर ही होगा। सो दिस बायस या b इज गोइंग टू बी माय नेक्स्ट पैरामीटर, और अब हम कह सकते हैं b इज ओनली अ स्केलर, इसका मतलब है इट्स जस्ट अ रियल नंबर। तो हमारा जो एल्गोरिदम है, जो हमने सोचा कि हम एक इनपुट इमेज लेंगे, उसको एक वेट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, स्केलर ले लेंगे, उस स्केलर में कुछ जमा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारी सबसे नाइव अप्रोच है ये वाई एस्टीमेट निकालने की। इसका मतलब है कि अब हम क्या करना चाहते हैं, अब हम निकालना चाहते हैं आउटपुट विच इज आर एस्टीमेट ऑफ इमेज बीइंग कैट। ये याद रखिए, मैं बार बार इसको इसलिए कह रहा हूं ताकि आपके दिल में पक्का हो जाए। वाई हैट क्या है? एस्टीमेट ऑफ इमेज बीइंग अ कैट। अगर ये एस्टीमेट 0.5 यानी 0 के करीब करीब है तो हम कहेंगे इमेज नॉन कैट है। अगर ये एस्टीमेट 1 के करीब करीब है यानी 0.8 है, 0.85 है, 0.9 है, तो हम कहेंगे कि इमेज जो हम देख रहे हैं वो एक कैट इमेज। सो दिस estimate of image being cat would be W transpose X plus B, ठीक है। तो ये हमारी सबसे नाइव अप्रोच है। अब इससे हमें व्हाट इज एक्स? जी पूछिए। X एक्स क्या है? वो जो मैट्रिक्स है। ये जो हमने, हाँ ये मैट्रिक्स नहीं, अभी ये आप याद रखें, अभी मैं सिर्फ एक इनपुट की बात कर रहा हूँ। जब हम एक इनपुट को जस्टिफाई कर लेंगे आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी, फिर हम बड़े एक्स की तरफ जाएंगे। आपने ये नोटेशन गौर करनी है, ये मैंने छोटा एक्स लिखा है, मैंने बड़ा एक्स नहीं लिखा। बड़ा एक्स मैं ये बड़ा सारा करके लिखता हूँ, ठीक है। तो पहला जो पैरामीटर है वो वेट का ट्रांसपोज आएगा। जी बिल्कुल ठीक हो गया, ओके ठीक है। तो वेट हमने इस तरह का लिया,
और इस वेट के साथ जब हमने W ट्रांसपोज X यानी कि W वेट और X की डॉट प्रोडक्ट ली तो वो एक स्केलर आ गया। उस स्केलर में हम B जमा करेंगे तो हमारे पास कोई एक स्केलर आ जाएगा। अच्छा, अब ये स्केलर तो आ गया, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि ये स्केलर जो है ये 0 और 1 होगा? इसकी कोई गारंटी नहीं है, बल्कि इट इज वेरी अनलाइकली कि ये जो एस्टिमेट हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं ये 0 या 1 हो। ये कोई भी नंबर हो सकता है, ये कोई भी नंबर कहां से कहां तक हो सकता है, ये कोई भी नंबर -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक हो सकता है, ये 0 1 नहीं होगा। अब फर्ज करें हम ये y एस्टिमेट निकाल रहे हैं, हमने ये चीज सॉल्व की और हमारा आंसर आ गया 572। अब ये 572 से हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये इमेज कैट है या नॉन कैट है? क्या क्या यस सर। नहीं ना पता चल सकता, प्रॉब्लम है। यस इसका मतलब है कि अच्छा, ये जो बाय द वे ये जो चीज है ना, इसे हम मशीन लर्निंग की जुबान में कहते हैं लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, अब हम इसके साथ एक पैरामीटर और लगा देना, यानी अब हम चाहते हैं कि ये जो नंबर इधर आ रहा है हम इस नंबर को मैप करना चाहते हैं 0 और 1 के दरमियान। यहां तक आप सब मेरे साथ हैं, कोई टेंशन तो नहीं आता? नो सर। नो सर। गुड। अच्छा, हमें ना अब जो हमारे मैथमेटिशियन दोस्त है ना, उन्होंने एक फंक्शन तैयार किया। वो कहते हैं यार इस फंक्शन की खास बात ये है, आप इसे दुनिया का कोई भी नंबर दें ये उसे 0 से 1 के दरमियान मैप कर दे। है ना मजे की बात? यस सर। हम अपने मैथमेटिशियन दोस्तों की बात मानते हुए ये जो हमारा अरेंजमेंट था ना, इसके साथ वो फंक्शन लगा लें। इसको आपने 6 नहीं पढ़ना, ये स्मॉल सिग्मा है बाय द वे। ठीक है, दिस इज नॉट 6, दिस इज स्मॉल सिग्मा, और ये एक फंक्शन है। सो व्हाट इज दिस सिग्मा? दिस सिग्मा इज अ फंक्शन। अब मेरी मजबूरी है ये सिग्मा यूज करना, क्योंकि जितना लिटरेचर है ना मशीन लर्निंग का वो इसे सिग्मा ही करता है। तो ये मैं इधर कुछ और नहीं लगा सकता, वरना जो है ना हमारी कन्वेंशन सही नहीं रहेगी। इसलिए आपने इसको 6 नहीं पढ़ना। इट सीम्स लाइक 6 बट इट इज नॉट 6। ठीक है, इट्स नॉट 6, ये आपने याद रखना। अच्छा, हम क्या करते हैं, ये जो w.x+b है। अच्छा, मैं यहाँ t नहीं लगा रहा हूँ। आपको पता है डॉट प्रोडक्ट जब हमने लेनी है तो डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन ये है कि ये w ट्रांसपोज हो जाएगा और ये x के साथ फिर मल्टीप्लाई हो सकेगा, वरना ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो अब आपको पता है कि मैं यहाँ t लगाऊं या ना लगाऊं, डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन ये है कि w.x ने w ट्रांसपोज x ही कैलकुलेट किया। ठीक है, ये चीज क्लियर? जी अनम बेटा, आपका क्वेश्चन है। सर आपने डेफिनेशन बताई कि ट्रांसपोज होगा जो भी फर्स्ट आपका मैट्रिक्स होगा। सर अगर ऑलरेडी ऑर्डर्ड में है तो हमें तो ट्रांसपोज करने की ज़रूरत ही नहीं है। बेटा ये हमारी कन्वेंशन ये है कि हमारे जितने वेक्टर्स हैं ना, यस सर। हम उन्हें कॉलम वेक्टर में लिखते हैं। ठीक है ना, हम कभी वेक्टर ऐसे तब लिखते हैं जब हमारे पास कोई जस्टिफिकेशन हो। लीनियर अलजेब्रा की लैंग्वेज में अ वेक्टर इज ऑलवेज इन दिस फॉर्म। ठीक है, इसका मतलब है कि जब भी आपने दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट लेनी है तो आपको इसको ट्रांसपोज करना ही करना पड़ेगा। देयर इज नो वे अराउंड इट। हाँ, अगर ये एक मैट्रिक्स है, नो दैट इज समथिंग एल्स। आपको पता है मैट्रिक्स जो है उसमें हमें ट्रांसपोज करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि उसमें मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी डिफाइंड होती है, और ये हमने एग्जांपल में देखा भी था। लेकिन जब हम दो वेक्टर्स की बात कर रहे हैं then we need to calculate the transpose। तो ये W मैंने अर्ज किया, ये भी एक वेक्टर है और ये इमेज तो एक वेक्टर है ही है। और ये जब दोनों की डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो डॉट प्रोडक्ट की खास बात ये है कि वो हमें एक स्केलर यानी एक सिंगल इंटीजर वापस करती है। उस इंटीजर में हम ये पैरामीटर अगर ऐड कर दें तो
अब ये स्केलर है 2, इसके अंदर मैं 5 ऐड कर दूं तो स्केलर ही रहेगा ना, वेक्टर थोड़ा ही बनेगा, ठीक है ना। तो इट स्टिल रिमेन्स स्केलर। मैंने क्या कहा कि ये जो W और ये जो B है ये हमारे एल्गोरिदम के ट्रेनेबल पैरामीटर्स है। W को कहते हैं हम वेट और B को हम कहते हैं बायस। तो ये हमें क्यों चाहिए? क्योंकि हम ये एस्टीमेट लगाना चाहते हैं। हम ये इनपुट कंट्रोल नहीं कर सकते, बाय द वे कोई भी इमेज आ जाएगा, इमेज तो चेंज नहीं ना कर सकते हैं कि जी नॉन कैट इमेज है जबरदस्ती उसको कैट इमेज बना दें। इसका मतलब है कि इस सारी कैलकुलेशन में हमारा जोर सिर्फ 2 चीजों पे चलता है, एक इस चीज पे, एक इस चीज पे। एंड वी वांट टू कम अप सच वैल्यूज फॉर W एंड B कि जब भी हम y एस्टीमेट कैलकुलेट करें इट शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। ये क्या था? एस्टीमेट था। ये क्या था? एक्चुअल लेवल था। एंड वी वांट टू कैलकुलेट सच W एंड B कि जब भी हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो ये कंडीशन यानी कि हमारा एस्टिमेटेड लेवल, एस्टिमेट के एक्चुअली तो प्रेडिक्शन ही है ना, मैं प्रेडिक्शन को एक फैंसी सा वर्ड कह रहा हूँ एस्टिमेट, क्यों कर तो हम एस्टिमेट ही रहे हैं। प्रेडिक्शन तो आपको पता है निजूमी करते हैं, हम निजूमी थोड़ा ही हैं, हम तो मशीन लर्निंग वाले लोग हैं। तो हम एक्चुअली चांस या प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम एस्टिमेशन कर रहे हैं, जिसको हम प्रेडिक्शन भी कह लेते हैं ऐसे ही जादूगरों से मुतासिर हो गए। तो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद सेइंग प्रेडिक्शन, बट हम एक्चुअली हम एस्टिमेशन करते हैं। ओके, अब मैंने आपको एक फंक्शन इंट्रोड्यूस करवाया जिसकी खास बात यह है कि इस फंक्शन को आप कोई भी z दे दें। z क्या है? ये z जो है ये एक इंटीजर है -∞ से लेके +∞। तो ये क्या करेगा? ये आपको 0 से 1 के दरमियान वैल्यू देगा। अब आपका एक सवाल ये हो सकता है कि सर हम तो नहीं मानते, हमें साबित करें ऐसा ही होता है। हम कैसे मान लें कि आप जो कह रहे हैं सही है? क्या ख्याल है? सही सवाल है ना? यस सर। बिल्कुल ठीक है। हम ऐसा करते हैं, मैं आपको ना 3 केसेस शो कर देता हूँ। क्वेश्चन है सर, जी अगर बेटे। जी जो है -∞ से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक है तो 0 1 आएगी वैल्यू, 0 से लेकर 1 तक नहीं होगा जी? मैं वही कह रहा हूँ ना, 0 ये एक्चुअली मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इट कैन बी एनी नंबर बिटवीन 0 to 1। मैंने ये नहीं कहा कि बाइनरी 0 1 आएगा, नो, इट कैन बी 0.1 0.2 0.3, एनी रियल नंबर बिटवीन 0 to 1 आ सकता है। ठीक हो गया सर। ठीक है, हम क्या करेंगे अब? फिर हम अगली फनकारी क्या करेंगे? हम कहेंगे जो चीज 0.5 से कम है उसे हमने 0 कह देना, जो 0.5 से ऊपर है उसे 1 कह देना, हम उसको बाइनरी बना लेंगे। लेकिन पहला मसला ये है कि पहले यहाँ तक तो आए कि अभी तो हमें ये वाले मामलात मिल रहे हैं, इनका तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम कहते हैं कि पहले इनको इस शक्ल में लाएं, अगला मसला फिर हम बाद में सॉर्ट आउट करते हैं। ओके जी, अब मैं आपको 3 केसेस देता हूँ। एक केस है कि z जो है इट्स अ सीरियसली बिग नंबर। दूसरा केस है z इज अ सीरियसली स्मॉल नंबर। और तीसरा केस है z 0 है। फिर हम देखते हैं कि क्या हमारी बताई हुई बात कि z -∞ से +∞ तक कोई भी इंटीजर आ जाए, क्या वाकई सिग्मोइड उसको 0 से 1 में रिप्रेजेंट कर सकता है? सो केस 1, पहले क्या लें? z इज अ वेरी लार्ज नंबर, z इज अ वेरी बिग नंबर। अच्छा, अब सिग्मोइड ऑफ z जो है ना, it is defined as 1/1 plus e raised to power minus z। ये इसकी डेफिनेशन है। ओके,
अब पहले ना हम क्या करते हैं, हम ये जो माइनस जी वाला एरिया है ना इसको पकड़ लेते हैं, पहले हम इसका इलाज करते हैं। अब फर्ज करें एक्चुअली जब मैं लिख रहा हूं माइनस जी, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस बिग इंटीजर। ठीक है, हमने यही अज्यूम किया ना कि z एक बहुत बड़ा इंटीजर है। चलो जी, अब हम देख लेते हैं ये ई रेज टू पावर माइनस बिग इंटीजर जो है, हम जरा साफ सा लिख सकते हैं। ई रेज टू पावर माइनस बिग इंट। अच्छा, क्या इसको मैं लिख सकता हूँ 1/e रेज टू पावर बिग इंट? ये कॉर्नर पे मुझे लगता है टैबलेट सही नहीं चलता। अच्छा, इसको हम नीचे लिख लेते हैं क्योंकि ये आपको शायद नजर ही नहीं आ रहा होगा। सो आई वांट टू राइट इट लाइक 1/e रेज टू पावर माइनस बिग इंट। ये अब माइनस नहीं रहेगा, ये अब प्लस बन जाएगा। अब आप कहेंगे कि क्यों? अगर तो आप एग्री हैं तो कहें कि सर ये जो आपने लिखा है ठीक है। सर सही लिखा। ठीक है सर। ठीक लिखा। यस सर। ओके। अच्छा, अब e रेज टू पावर बिग इंटीजर जो है ये कुछ सीरियसली बड़ा नंबर होगा ना? यस सर। ओके। is 1/big int। अच्छा, 1/1 करोड़ हो तो 1/1 करोड़ कितना का बड़ा नंबर हो सकता है? स्मॉल होगा। Exactly। मैं क्या कह सकता हूँ कि दिस इज अप्रोक्सीमेटली 0। जी Yes, sir. जितना नीचे डिनोमिनेटर बड़ा होगा उतना आपका ओवरऑल नंबर 1/करके छोटा हो जाएगा। इट इज समथिंग लाइक 0.0000000000001 लाइक ऐसा ही होगा ना? जी Yes, sir. तो कहना ही मतलब ये जो मैंने बात लिखी है आप इससे एग्री करते हैं? Yes, sir. वेरी गुड। नहीं मतलब ये 0 नहीं है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 0। ये दोनों में फर्क होता है। तो मैं कह रहा हूं कि ये 0 नहीं है, ये अप्रोक्सीमेटली 0। ओके, इसका मतलब ये है कि अब मैं लिख सकता हूँ 1/1 प्लस अप्रोक्सीमेटली 0। मैंने साबित किया है कि e रेज टू पावर माइनस z जो है वो एक बहुत छोटा नंबर है। मैंने साबित Yeah. किया यार, आपने खुद एग्री किया था भाई। Yes, sir. Yes, sir. वुड दैट बी 1? Yes, sir. Yes. तो इसका मतलब है कि हमने उसको प्लस इन्फिनिटी तक एक सीरियसली बड़ा नंबर दिया, तो सिग्मॉइड ऑफ जी ने कहा भाई ये 1 है। पहला केस तो हमारा हो गया ट्रू। सही है। Yes, sir. अब इधर तक आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज गो अहेड आस्क। यू नीड टू बी वेरी क्लियर कि सिग्मॉइड ऑफ जी ने किया क्या। क्या आप सब एग्री हैं इस बात? अगर नहीं एग्री तो कहें नहीं एग्री, तो मैं आपको जस्टिफाई दोबारा कर दूं। ये कुछ एंट्रोपी कैलकुलेट से रिलेट कर रहा है। हाँ, लेकिन मैं एक्चुअली इंट्रोपी या इस किस्म का नाम लूंगा नहीं, कि इस किस्म का नाम जैसे लेते हैं ना तो बाद लोगों के तो दिमाग है ना वो सोचना बंद कर देते हैं। नहीं है वही चीज ये। सॉर्ट ऑफ वही है, बट लेकिन आई वुडंट से दैट। सही बैक प्रोपेगेशन हम पढ़ रहे हैं, उस नहीं तरफ बेटा, जा रही है। जब जाएगी अभी तो मैं आपको सादा सा मैथ पढ़ा रहा हूँ। मैंने तो कोई ऐसा फैंसी नाम लिया ही नहीं। बैक प्रोपेगेशन हमें क्या पता क्या होती है बैक प्रोपेगेशन। ठीक है सर। यहाँ तक आप क्लियर हैं कि नहीं? मेरा सवाल सिर्फ इतना सा। Yes, sir. Clear है। यस सर क्लियर है। अब हम अगला केस पकड़ते हैं, केस 2। z is very small number, so then sigmoid of z is 1/1 plus e raised to power minus small number। इसका मतलब है कि अब मैं लिखूंगा 1/e raised to power small number।
अब आप सूरत हाल देखें, अब सूरत हाल है 1/0.00000000001। ये क्या बनेगा? व्हाट वुड इट बी? अ बिग इंटीजर? Yes, sir. ओके, इसका मतलब है कि मैं इसे कह सकता हूँ 1/1 प्लस अ वेरी बिग इंटीजर, कह सकता हूँ। Yes, sir. इंटीजर जरा साफ सुथरा सा लिखता हूँ ताकि कंफ्यूजन हो। बिग इंट। ओके, आगे की सूरत हाल आपने खुद ही देख ली होगी। Yes, sir. मेरे पास Small हो जाएगा थोड़ा। हाँ मेरे पास 2 बिलियन है, 2 बिलियन में मैं 1 शामिल करूँ तो 2 बिलियन को कोई फर्क पड़ेगा? No, sir. नहीं पड़ेगा। No, sir. So it's going to be 1 over very big integer. Isn't it going to be approximately 0? Yes, sir. So these are two cases. अगर तो आप प्लस इन्फिनिटी से दे देंगे तो ये आपको 1 स्प्लिट आउट कर देगा। अगर आप इसको माइनस इन्फिनिटी यानी बहुत छोटा नंबर दे देंगे तो ये 0 स्प्लिट आउट। गुड। अब बस काफी है इतना, या एक केस और कर लें कि अगर हम इसको 0 दें तो फिर क्या होगा? Yes, sir. Okay, let's see. कर लें sir. So if case 3, what if z is 0? फिर क्या होगा? Let's see. So then sigmoid of z would be 1/1 plus e raised to power minus z. This is going to be equal to 1/1 plus e raised to power minus 0. माइनस 0 आपको पता है कोई चीज नहीं होती, और किसी भी चीज को 0 तक रेज करें तो वो क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। तो दिस इज गोइंग टू बी 1/1 plus 1 which is equal to 1/2 which is equal to exactly 0.5. क्यों? क्योंकि ये 0 पॉइंट जो है ये माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के दरमियान मिड पॉइंट है। सो इफ दिस गाय इज 0 एंड दिस गाय इज 1, दिस गाय मस्ट हैव बीन 0.5. Agreed? Yes, sir. जबरदस्त हो गया। सो नाउ अब हमें यकीन है कि ये जो हमारा एस्टिमेट y हैट है, जब हम सिग्मॉइड ऑफ w ट्रांसपोज x प्लस b कैलकुलेट करेंगे, दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी बिटवीन 0 एंड 1। तो इसका मतलब है कि अब हमें एक एस्टिमेट मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी का कि अच्छा बाय द वे ये जो चीज है ना, इसको अगर आपने किसी को इम्प्रेस करना हो ना तो आप इसे कह सकते हैं दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी स्पेस। जैसे वेक्टर स्पेस होती है ना, इसी तरह प्रोबेबिलिटी स्पेस की। प्रोबेबिलिटी स्पेस कहने का मतलब ये है कि एनी वैल्यू जो भी हम बात करेंगे विल लाई बिटवीन 0 एंड 1 इंक्लूडिंग बोथ, यानी वो 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है और एनीथिंग इन बिटवीन भी हो सकती है। ओके, सो नाउ अब हमें यकीन है कि हमारा एस्टिमेट जो है ये 0 से 1 के दरमियान लाई करेगा। ओके, अब मैंने अर्ज किया था कि अब ये जो W और B है, हमारा जोर इन W और B पे चलता है, इस X इनपुट पे तो हमारा जोर नहीं चलता। ये तो कोई भी इनपुट आ सकती है। हमने इस फंक्शन को ऐसे ट्रेन करना है कि जब भी ये W और B की हमें कोई ऐसी वैल्यू चाहिए, लेट्स पुट इट दैट वे, हमें कोई ऐसी वैल्यू चाहिए कि जब भी हम इमेज दें तो ये y एस्टिमेट जो है ये उसके एक्चुअल लेबल के करीब करीब हो। यानी अगर लेबल 1 है तो ये कुछ 0.89 आ जाए या 0.88 आ जाए या 0.9 आ जाए, वी डोंट माइंड। लेकिन अगर y 0 है तो ये जो एस्टिमेट है ये आना चाहिए 0.01 या 0.02, एनीथिंग बिटवीन 0.5, एनीथिंग बिलो 0.5। तो फिर हम कहेंगे यार हमारा फंक्शन जो है ना काम बन गया, हमारा एल्गोरिदम ट्रेन हो गया। that would be will saying that कि हमारा एल्गो ट्रेन हो गया या हमारा न्यूरल नेटवर्क ट्रेन हो गया। तो न्यूरल नेटवर्क, अब ये वैल्यू हमें नहीं पता, ये वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, we don't know it।
लेकिन हमें इतना पता है कि हमने SC, W और B की वैल्यू ढूंढनी है कि हमारी ये कंडीशन ट्रू हो जाए। यहां तक आप मेरे साथ हैं? यस सर। ओके गुड। सो अगर हमने इन वैल्यूज को ढूंढना है तो हमें एक फंक्शन की खिदमत हासिल करनी पड़ेगी। वो फंक्शन क्या करेगा? वो फंक्शन हमें बताएगा कि ये जो आपने y हैट ढूंढा है इसका एक्चुअल y से डिस्टेंस कितना है। ठीक है, अब इसका क्या फायदा होगा? सवाल है ना सर करेक्ट, उसकी वेट और बायस की वैल्यू हाँ एग्जैक्टली। हमें अगर पता चलेगा यार डिस्टेंस इनके दरमियान बहुत ज्यादा है तो हम वेट को जरा ज्यादा तेज ड्रास्टिक चेंज करेंगे। उसके बाद हमें पता चलेगा कि यार ये डिस्टेंस जो है ये कम रहना शुरू हो गया है तो हम उतना ही वेट और बायस को कम ट्यून करना शुरू कर देंगे। जब हम देखेंगे यार ये डिस्टेंस तो ऑलमोस्ट जीरो के करीब करीब हो गया तो हम कहेंगे यार ये वो वेट और बायस है जो हम ढूंढ रहे हैं। अच्छा ये हम बकायदा करके देखेंगे, ये अभी मैंने सिर्फ आपको स्टोरी सुनाई है सिर्फ इसलिए कि मैं जस्टिफाई कर सकूं कि हमें एक डिस्टेंस फंक्शन चाहिए। वो डिस्टेंस फंक्शन क्या लेगा? पैरामीटर के तौर पे एस्टिमेट लेगा और एक्चुअल लेवल लेगा। बाहर है। सो न्यूरल नेटवर्क की जुबान में हम इसे पहले हम इसको एक एग्जांपल के लिए हम इसे कह सकते हैं कि ये हमारा लॉस फंक्शन। ठीक है, यस सर। लॉस फंक्शन। लॉस फंक्शन क्या करता है? ये आपसे आपका एस्टिमेट लेता है, एक्चुअल लेवल लेता है और बता देता है कि यार आप कैसा परफॉर्म करेंगे, आपकी औकात क्या है। मेरा मतलब है कि आपने अच्छा न्यूरल नेटवर्क ट्रेन किया है या बुरा नेटवर्क ट्रेन किया है। अगर तो बुरा नेटवर्क ट्रेन किया है तो ये लॉस फंक्शन इतनी ज्यादा वैल्यू देता है कि आपको पता चल जाता है यार ये तो मामला बड़े खराब है। और अगर ये ऑलमोस्ट जीरो होता है तो हम कहते हैं यार ये तो बड़ा जबरदस्त काम है कि हमारे लेवल जो हैं यानी हमारा एस्टिमेट है इट इज नाउ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एक्चुअल लेवल। सो इसका मतलब है कि अब हमने अगर इफ वी आर होपिंग टू लर्न दिस W and B we need the services of loss function। ठीक है, ओके। अब ये लॉस फंक्शन क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, अब हम इस पे बात कर लेते हैं। हम दुनिया का कोई भी फंक्शन लॉस फंक्शन के तौर पे ले सकते हैं बाय द वे, लेकिन हमें ऐसा लॉस फंक्शन लेना चाहिए जो न्यूरल नेटवर्क के केस में अच्छा परफॉर्म कर सके। अब आपके ज़हन में एक सवाल होगा कि वो कौन सा फंक्शन है जो न्यूरल नेटवर्क के केस में अच्छा परफॉर्म कर सके। तो हमारे पास कुछ फंक्शंस होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कन्वेक्स फंक्शन। ये नाम से नहीं घबराना, क्योंकि ये जब लोग एल्गो में ये नाम लेते हैं ना तो वैसे ही बंदे को डर लगना शुरू हो जाता है। सो देयर इज नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ दीज गाइस। ये बड़े ही सादा है, आसान। देखें इतने आसान है, एक फंक्शन जिसकी शक्ल ये हो, सॉरी ये बड़ा स्मूथ होना चाहिए ऐसे। ये जो फंक्शन मैंने बनाया है ना ये एक कन्वेक्स फंक्शन। दुनिया का हर फंक्शन जो हमें इस किस्म की कर्व या इस किस्म का ग्राफ देता है उसे हम क्या कहते हैं? ये कन्वेक्स फंक्शन। इस किस्म के फंक्शन को हम बड़ा पसंद करते हैं लॉस फंक्शन के तौर पर। यानी कि हमारी कोशिश ये होती है we always hope to select a convex function as loss function।
अच्छा, नॉन कन्वेक्स फंक्शन क्या होता है वो भी मैं आपको एक शक्ल दिखाता हूँ ताकि आपके ज़हन में आइडिया हो जाए कि ये नॉन कन्वेक्स फंक्शन क्या होता है। वो ऐसा होता है, ये एक नॉन कन्वेक्स फंक्शन, ये आप देख रहे हैं कि देखने में बहुत बुरा लग रहा है एक बार, लेकिन हम इसके ज़ाहिर है हम इसकी ब्यूटी में तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। व्हाई डू वी लाइक? देखिए जो कन्वेक्स फंक्शंस है ना, उनकी खास बात ये है कि उनके अंदर ऑप्टिमल पॉइंट सिर्फ एक होता है, ये वाला। जबकि ये जो नॉन कन्वेक्स है इसमें ये भी एक ऑप्टिमल पॉइंट है, ये भी एक हो सकता है, ये भी एक हो सकता है, ये भी एक हो सकता है, आई डोंट नो, ये भी एक हो सकता है। इसमें ढेरों ढेर पॉइंट्स हो सकते हैं और हमें कुछ पता नहीं कि ये पॉइंट हमने ढूंढने कैसे, इनको सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल है। इट्स अ सीरियस एफर्ट टू सॉल्व दीज गाइस। लेकिन ये इसमें क्योंकि ऑप्टिमल पॉइंट, अच्छा ऑप्टिमल पॉइंट जब अब मैं कहता हूं ना तो इसके दो मतलब हो सकते हैं, या तो मिनिमम यानी मिनिमम पॉइंट, या मैक्सिमम यानी मैक्सिमम पॉइंट। लेकिन न्यूरल नेटवर्क के केस में हम हमेशा जब भी कहते हैं ना जी हमने लॉस फंक्शन ऑप्टिमाइज करना है, ये मैं आपकी लैंग्वेज में डेवलप कर रहा हूं साथ साथ। न्यूरल नेटवर्क में मैं कहूंगा जी मैंने लॉस फंक्शन ऑप्टिमाइज करना है, तो एक्चुअली मैं कह रहा हूं कि मैंने लॉस फंक्शन मिनिमाइज करना है। न्यूरल नेटवर्क के केस में मैं लॉस को कम से कम करना चाहता हूं, मैं यानी कि मैं ये पॉइंट पे पहुंचना चाहता हूं। आई वांट टू गेट टू दिस पॉइंट, ठीक है। ओके, यहां तक आपके जहन में अगर क्वेश्चंस की कोई बमबारी हो रही है तो वो कर दें। मैंने सिर्फ ये कहा कि हमारे पास इनपुट है और दो पैरामीटर है, एक पैरामीटर का नाम वेट है, दूसरे पैरामीटर का नाम बायस है। हमने इन वेट और बायस को ऐसी वैल्यू लर्न करनी है कि हमारा जो वाई हैट है ना, या हमारा जो एस्टिमेट है, वो हमेशा हमारे एक्चुअल लेवल के करीब करीब आया करे। इसका मतलब है कि अब हमें कोई ना कोई ऐसा W और B ढूंढना पड़ेगा जिसके लिए हम जब भी इमेज के साथ उसकी कैलकुलेशन करें तो वो हमारे लेवल के पास आ जाए। अब ऐसा WB ढूंढे कहां से? तो उसके लिए हमने कहा कि जी हम एक लॉस फंक्शन यूज करना चाहते हैं जो डिस्टेंस दे देगा हमारे एस्टिमेट में और एक्चुअल लेवल में। अब सवाल ये है कि लॉस फंक्शन क्या हम हर फंक्शन यूज कर सकते हैं? हाँ जी, हर यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ फंक्शंस जो हैं वो हैं गुड फंक्शंस फॉर लॉस फंक्शन, कुछ फंक्शंस जो हैं वो हैं बैड फंक्शंस। तो हमने कभी भी बैड फंक्शन यूज नहीं करने, हमने गुड फंक्शन यूज करने। और गुड फंक्शन जो है उन्हें हम कहते हैं जी, ये जो गुड फंक्शन है ये एक्चुअली कन्वेक्स फंक्शंस होते हैं। और हमारा लॉस फंक्शन इन न्यूरल नेटवर्क जो है इट विल ऑलवेज बी अ कन्वेक्स फंक्शन। यहां तक कोई सवाल है? सर ये कन्वेक्स फंक्शन तो हम ले रहे हैं, पर ये एक्चुअली आएगा किधर से फिर? हमारे पास मैथ में ना ढेर फंक्शन है। जैसे आपने कोई कैंडी लेनी होती है, आप स्टोर पे जाते हैं, वहां बहुत सारी टॉफियां पड़ी होती है ना। इसी तरह हमें जब भी कोई फंक्शन चाहिए होता है ना इस तरह का, तो हम जाते हैं कैलकुलस में। कैलकुलस में हमारे पास ढेर फंक्शन पड़े हुए हैं, और अलजबरा में हम उसमें से अपनी मर्जी के जो जो हम कहते हैं मैथमेटिशियन से, यार हमें कोई कन्वेक्स फंक्शन तो दिखाओ। जैसे आप कहते हैं यार मुझे कोई मिल्क वाली कैंडी तो दिखाओ। कैंडियां तो और टाइप की भी हो सकती है ना यार, कोई मीठी हो सकती है, कोई और हो सकती है, किसी में दूध नहीं होगा, किसी में दूध होगा, समथिंग लाइक दैट। तो सिमिलरली आप मैथ वाले से कहते हैं यार मुझे कोई कन्वेक्स फंक्शन दिखाओ, वो कहेगा हाँ जी ये 5-6 कन्वेक्स फंक्शन जनाब आपकी खिदमत में आ गए, आप उसमें से कोई एक कन्वेक्स फंक्शन चूज करना।
Would that be difficult? Does that answer your question? ये मेरा ख्याल ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स। क्यों जी? Yes, sir. कन्वेक्स फंक्शन हमें, हम मैथमेटिशियन से कहते हैं भाई हमें कन्वेक्स फंक्शन दे दो तुम्हारी मेहरबानी, क्योंकि तुमने रिसर्च इस चीज पे की है। तो वो कहते हैं हाँ जी हमने रिसर्च इस चीज पे ली है, ये अवेलेबल कन्वेक्स फंक्शन है, इनमें से आप कोई एक ले लें। तो हम कोई ऐसा फंक्शन ले लेते हैं जो हमारी जिंदगी आसान करे। और मैं मजे की बात बताऊं, न्यूरल नेटवर्क में हम गिनती के को 5-6 कन्वेक्स फंक्शन ही एज अ लॉस फंक्शन यूज करते हैं। तो इसका मतलब है कि इट वुडंट बी अ हार्ड चॉइस फॉर यू कि हमने लॉस फंक्शन यूज क्या करना है। आप जो भी लॉस फंक्शन यूज करेंगे ना, वो 3, 4 या 5 फंक्शन में से एक फंक्शन होगा, और उसमें से एक फंक्शन जो है उसको आज हम अपने एल्गोरिदम के लिए चूज भी करेंगे, ठीक है। सो the loss function or the convex function we are going to choose for our algorithm, ये हमारा एल्गोरिदम था मासूम सा, और ये हमारा न्यूरल नेटवर्क था। let's say this guy is the neural network. The loss function we are going to choose is a convex function and is called negative log loss function. अच्छा, नाम इसका बड़ा खौफनाक लग रहा है। ये दोबारा रिपीट कर दे, ये वाई हैट वाला जी, वाई हैट एस्टीमेट था, उसके लिए हमें अच्छा W और अच्छा B ढूंढना है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे W और B की समझ में आ गई होगी कि मैं किसे अच्छा W और B कह रहा हूँ। हमें अच्छा W और B ढूंढना है, तो हमें एक लॉस फंक्शन चाहिए जो इन दोनों का डिफरेंस निकाल सके। ये एक्चुअल लेवल है, ये एस्टीमेट है। तो इसके डिस्टेंस को निकालने के लिए हम जो लॉस फंक्शन यूज करते हैं उसका नाम है नेगेटिव लॉग लॉस फंक्शन, ठीक है। और ये नेगेटिव लॉग लॉस फंक्शन जो है एक स्पेशल फंक्शन है जो हम न्यूरल नेटवर्क में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। मैंने बताया था ना कि टोटल 4 फंक्शन है या 5 जिनको हम एज अ लॉस फंक्शन न्यूरल नेटवर्क में यूज करते हैं। तो ये उनमें से जो सबसे मशहूर है ना, वो ये वाला भाई है, नेगेटिव लॉग लॉस फंक्शन। अच्छा, नाम से ये बड़ा खौफनाक लगता है, लेकिन जब मैं इसको लिखूंगा ना तो इट शुड बी प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर मी, मतलब ये समझना मुश्किल नहीं होगा आपके लिए। ओके, लेट्स डिस्कस कि हमारा नेगेटिव लॉग लॉस फंक्शन कैसा है। नेगेटिव लॉग लॉस, नेगेटिव लॉग लॉस, डेफिनेटली ये डिस्टेंस हमें दे रहा है वाई हैट और वाई के दरमियान, ये तो आपको क्लियर होगा क्योंकि ये डिस्टेंस फंक्शन है। अच्छा, अब ये इसकी डेफिनेशन क्या है? नेगेटिव का साइन हमने पहले डाल देना, माइनस का साइन है ये, ठीक है, दिस इज माइनस साइन। अच्छा, ये कहां से आया? ये मैं शायद आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बस ये आप याद कर लें यार कि ये नेगेटिव लॉग लॉस है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसे निकालने बैठ गए ना एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन से, तो आपकी जिंदगी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी और हमें अपनी जिंदगी मुश्किल करने की कोई ऐसी जरूरत है नहीं, ठीक है। तो मैं ये फंक्शन लिखूंगा और फिर हम ये साबित करेंगे कि अगर y और y हैट एक जैसे हों तो लॉस जो है वो 0 हो जाएगा, और अगर ये एक जैसे ना हो तो ये लॉस जो है ये 1 हो जाएगा, ठीक है, यानी ये ज्यादा हो जाएगा। लेट्स पुट इट दैट वे कि ये ज्यादा हो जाएगा। तो बस हम ये एस्टेब्लिश कर लेंगे और इस तरह हमारा जो है नेगेटिव लॉग लॉस का फंक्शन जो है इसको फिर हम यूज करने के काबिल हो जाएंगे। ओके, सो इसकी डेफिनेशन है नेगेटिव साइन, उसके बाद ये ब्रैकेट के अंदर है जो कुछ भी मैं लिख रहा हूँ ना, ये ब्रैकेट ये के अंदर फर्स्ट पे क्या नोटेशन लगाई आपने? ये लॉस फंक्शन को मैंने कहा है ये लॉस, और ये लॉस किस किस के दरमियान है? ये हमारा एस्टिमेटेड लेवल है और ये हमारा एक्चुअल लेवल है, सही है। ओके, देखिए वाई हैट जब भी मैं लिखूंगा ना, आपने ज़हन में उसको ट्रांसलेट करना है एस्टिमेटेड लेवल,
प्रिडिक्टेड लेबल। और जब भी मैं सिर्फ y लिखूं इसका मतलब है एक्चुअल लेबल, यानी कि एक इमेज है बिल्ली का, आपने एस्टिमेट लगाया 0.8, एक्चुअल लेबल है 1, तो y हैट की वैल्यू होगी 0.8 और y की वैल्यू होगी 1, और y हैट यानी ये जो एस्टिमेट है ये आपको हमेशा यहां से मिलेगा जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके गुड। ये मैं बड़ी सारी ब्रैकेट डाल रहा हूँ ये बताने के लिए, अब जो भी मैं लिखूंगा ये नेगेटिव उससे बाहर है, ये उस सब के लिए। ठीक है, ये याद रखें। ओके, सो इट इज वेरी इजी, y into log of y hat plus 1 minus y into log of 1 minus y hat. That's it. That's our negative log loss. And we want this guy to be as small as possible. जितना ये 0 के करीब होगा उतना हम कहेंगे कि हमारा न्यूरल नेटवर्क बहुत अच्छा है, जितना ये 0 से दूर होगा उतना हम कहेंगे कि यार अभी जो हमने वेट और बायस पैरामीटर लिए हैं ना वो अच्छे नहीं है, उन्हें और अच्छा करने की जरूरत है। वो कैसे करेंगे बाय द वे ये हम देखेंगे जब हम ग्रेडियंट डिसेंट पढ़ेंगे, और वो भी हम जल्द पढ़ेंगे। बस हम अभी यूं समझें कि उसकी बेस जो है ना वो हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। ठीक है, ओके, सो लेट्स कम टू दिस लॉग लॉस। ओके, अब ये लॉग लॉस जो है ये क्यों, व्हाई वुड इट वर्क? फर्ज कर लेते हैं हम ना एक केस देख लेते हैं। फर्ज करें कि ये लॉग लॉस हम कब चाह रहे हैं मिनिमम हो, जब y हैट और y एक जैसे हो। सही है ना? देखें लॉस कब मिनिमम होगा, जब या तो y हैट और y दोनों 1 होंगे या दोनों 0 होंगे या 0 के करीब होंगे। आपको पता है ये एग्जैक्ट 0 नहीं आता एस्टिमेट, ये 0 के करीब 0.001 या कोई बहुत छोटी वैल्यू जो है वो आ सकती है। तो लेकिन टेक अवे ये है कि अगर y हैट और y एक जैसे होंगे तो लॉस कम होगा, अगर ये एक दूसरे के फंडामेंटली डिफरेंट होंगे तो लॉस ज्यादा होगा। अब हम दोनों का एक एक केस देख लेते हैं। फर्ज करें y और y हैट एक जैसे हैं, यानी दोनों अप्रोक्सीमेटली 1 ले लें या 0 ले लें, आपकी मर्जी है, बताएं कौन सा केस लें। 1 ओके, हम कहते हैं जी कि y हैट भी अप्रोक्सीमेटली 1 है और y तो 1 नहीं है। अब हम देखते हैं कि हमें लॉस क्या मिलता है। माइनस y log y हैट प्लस 1 माइनस y log 1 माइनस y हैट। ठीक है जी, अब मैं इसमें वैल्यूज पुट करने लगा हूँ, ये y हैट और y की अप्रोक्सीमेशन वाली जो माइनस ये y 1 है तो यहाँ 1 लिखने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज log ऑफ 1 प्लस 0, प्लस तो ये सारा 0 बन जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, 1 माइनस, लेकिन फिर भी मैंने पूरा लिखना है, ऐसे ही कंफ्यूजन ना आ जाए यार। अच्छा जी, सो दिस इज नाउ माइनस log 1 प्लस, अब ये 1 माइनस 1 0 है, 0 के साथ दुनिया की जो भी चीज मल्टीप्लाई हो जाए वो 0 हो जाएगी। सो इसका मतलब है कि दिस होल थिंग इज 0। यहां तक आप मेरे साथ हैं सारे? यस यस सर। यस सर। वेरी गुड। अच्छा, अब ये log 1 क्या होता है, ये बड़ी मजे की बात है। log 1 का मतलब क्या है, चलें पहले हम देखते हैं कि log बेस 2 ऑफ 32 का मतलब क्या है, बता सकते हैं आप?
सर 2 की पावर क्या 32 बनेगी ये? एग्जैक्टली के 2 को हम किस पावर पे रेज करेंगे ये 32 बन जाए, यही है ना। यस सर। इसका मतलब है कि 2 को 5 पे रेज करें तो ये 32 बनता है। इसका मतलब है log बेस 2 ऑफ 32 क्या होगा 5। अब मैं यही क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, 2 को किस पावर पे रेज करेंगे वो 1 बन जाए। 0 0 पे। वेरी गुड, आ गया। 2x 2 रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू, तो क्या ये मैं माइनस log ऑफ 1 की जगह 0 लिख सकता हूँ? यस यस सर। सर। क्योंकि माइनस 0 तो कोई चीज नहीं ना होती यार, 0 तो 0 होता है। यस सर। तो हमने देखा कि जब हमारे लेवल एक जैसे थे तो लॉस कितना आया 0 0। 0 यानी कि हमारा फंक्शन ऑप्टिमाइज है। 0 का। अगर तो एक जैसे लेबल होंगे तो हमारा लॉस क्या होगा, मिनिमम होगा। लेकिन अगर एक दूसरे के 180 डिग्री लेबल होंगे, यानी अगर वो 0 है दूसरा 1 है, तो फिर ये फंक्शन की वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, अब इसका एक केस देख लेते हैं। अच्छा बाय द वे, इधर आप दोनों 0 लेंगे ना तब भी ये 0 ही आएगा। ये अब आप लोगों ने खुद ट्राई कर लेनी है, मैं सिर्फ आपको एक हिंट दे रहा हूं कि ये 0 ही आएगा। जब भी दोनों लेबल एक जैसे होंगे ना तो डिस्टेंस, यार दोनों चीजें एक जैसी हैं तो डिस्टेंस कम होता है ना, दोनों चीजें फर्क है तो डिस्टेंस ज्यादा होता है। ये तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है, और हमने ये Yes, sir. कॉमन सेंस इधर प्रूव भी करके देख ली कि अगर तो लेबल एक जैसे होंगे तो ये लॉस फंक्शन विच इज अ डिस्टेंस फंक्शन एक्चुअली वो बहुत कम होगा, यानी वो 0 हो गया। लेकिन अगर ये एक जैसे नहीं होंगे तो ये लॉस यानी डिस्टेंस ज्यादा होगा। बस ये बात आपने ध्यान में रखनी है। ओके, सो लेट्स डू another case, maximum loss. Maximum loss. अच्छा पहले मुझे ये बताएं मैक्सिमम लॉस होगा कब, क्या वो कंडीशंस है जिसमें लॉस मैक्सिमम हो? जब वो डिफरेंट होंगे प्रेडिक्टेड और हाँ, लेबल। जब एस्टिमेटेड लेबल और प्रेडिक्टेड लेबल बहुत फर्क होंगे, यानी यानी जो एक्चुअल लेबल है वो 1 है लेकिन एस्टिमेट अप्रोक्सीमेटली 0 आ रहा है। सो लेट्स सी, इसका मतलब है कि दिस गाय इज गोइंग टू बी 0 अप्रोक्सीमेटली 0, क्योंकि ये बिल्कुल 0 नहीं होगा। ये चीज मैं बार बार कह रहा हूँ, दिस इज गोइंग टू बी 0.0000 समथिंग, इट इज नॉट गोइंग टू बी एब्सोल्यूट 0। ये आपने बात जेन में रखनी है, ठीक है। क्यों, अगर ये बात जेन में नहीं रखेंगे तो हमारी जो कैलकुलेशन है ना वो दे विल नॉट मेक सेंस। तो ये याद रखें कि y एस्टिमेट कभी भी एब्सोल्यूट 0 नहीं होगा, इट इज गोइंग टू बी अ वेरी स्मॉल नंबर 0.000001 या समथिंग लाइक दैट। सो टू कीप दैट इन माइंड। अच्छा ये मैं एमसीक्यू में भी पूछूंगा, ठीक है, किसी क्विज में अगर मैंने क्विज लिया तो ये याद रखना, बेशक लिख लें अपने पास। अच्छा जी, सो the y is 1, in that case we are hoping कि ये जो हमारा लॉस फंक्शन है ये कहेगा भाई आपका लॉस बहुत ज्यादा है। लेट्स सी, ये माइनस बड़ा सारा बार फंक्शन हमें अब आइडिया है y इंटू लॉग वाई हैट प्लस 1 माइनस वाई इंटू लॉग 1 माइनस वाई हैट, और ये बड़ी ब्रैकेट क्लोज कर दी हमने। अच्छा जी, अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। y 1 है, लॉग जो है वो अप्रोक्सीमेटली 0 यानी 0.0000000001 है, ठीक है ना। एब्सोल्यूट 0 को मैं 0.00000001 लिख रहा हूँ। इसमें आपको कोई इतराज तो नहीं है किसी में? सर गुड, तो बताओ। प्लस 1 माइनस y की वैल्यू 1 log ऑफ 1 माइनस वाई हैट। अच्छा अब ये तो आपको पता है 0 ही होगा, इसमें किसी को शक तो नहीं है? यस सर। Okay, good. Let's talk about log
0.00000001। आपके ख्याल में ये क्या वैल्यू होगी? माइनस माइनस में एक तो हमें पता है ये माइनस होगी, क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव। अच्छा, आप इधर आसानी के लिए ना हम कैसे फर्ज कर लेते हैं कि ये लॉग बेस 10 है, उससे आपको समझना बड़ा आसान हो जाएगा। 0.00000001। इसका मतलब ये है कि 10 को किस पावर पे रेज करें कि 0.00000001 आ जाए। तो इसका मतलब है कि 10 रेज टू पावर कोई -10 या 15 या 20 पे रेज करेंगे तो ये आ जाएगा। ये ठीक है ना? डज दैट मेक सेंस? यस सर। गुड हो गया। तो इसका मतलब है कि जब मैं ये लिख रहा हूं तो log 0.001 इज गोइंग टू बी समथिंग नेगेटिव एंड इंटीजर, और डिपेंड करता है ये कितना जीरो के करीब है उतना ही बड़ा इंटीजर होगा। तो इट इज गोइंग टू बी सम इंटीजर। यहां तक अग्री करते हैं आप? यस सर। ओके। अब आपने नोट किया होगा कि हमारी वैल्यू में एक चीज है सिग्मॉइड, और सिग्मॉइड ऑफ जी यानी जब भी हम इंटीजर निकालते हैं तो वो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो मैक्सिमम 1 से बाहर नहीं जाने देता। इसका मतलब है कि अगर ये बहुत बड़ा इंटीजर भी है ना, इट इज नेवर गोइंग टू बी बियॉन्ड 1, और ये माइनस और माइनस तो पॉजिटिव हो ही जाएंगे, ठीक है? तो इट इज गोइंग टू बी सम बिग इंटीजर, लेकिन वो बिग इंटीजर सिग्मॉइड जो है उसको 1 बना देगा। डज दैट मेक सेंस? यस सर। जबरदस्त। तो इसका मतलब है कि अगर दोनों लेबल फर्क होंगे तो ये मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम। अगर दोनों लेबल सेम होंगे तो ये मिनिमम होगा। क्वेश्चंस? सर ये थर्ड स्टेप दोबारा समझा देंगे। कौन से वाले का बेटा? सर ये जो अभी आपने लास्ट में किया इसमें अच्छा -1 हाँ हाँ लॉग। हाँ जी जी। देखें, यहां तक क्लियर है आप? मैं इसको रेड से बाय द वे बाउंड करता हूं। यहां तक क्लियर है आप? सर ये दोबारा बता दें। जी मैंने यस अर्ज सर, यहाँ किया। तक हम क्लियर हैं। हाँ जी, मैंने अर्ज किया कि ये जो y हैट है इट इज अप्रोक्सीमेटली जीरो। मैंने बताया था ना कि ये एब्सोल्यूट जीरो कभी नहीं आएगा, ये एक्चुअली बहुत छोटा नंबर होगा। पॉइंट लेट्स सपोज पॉइंट या 10 रेज टू पावर -25 या 10 रेज टू पावर -35 या 10 रेज टू पावर -200, इट्स समथिंग लाइक दिस। अब मैंने ये कहा कि जब आप इंतहाई छोटे नंबर का लॉग लेते हैं तो दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ नेगेटिव इंटीजर। यहाँ इससे भी आप एग्री होंगे, क्यों? मैंने आपको ये एग्जांपल दी इसके लिए। ओके सर, ठीक है। ठीक है ना? और ये जो बाहर वाला माइनस है, ये अंदर वाले माइनस से जब मल्टीप्लाई करेगा तो क्या ये इसे पॉजिटिव इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा? यस सर। बिल्कुल ठीक है। अब एक तरीका तो इसको देखने का ये है कि दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग इंटीजर। हमारा मसला तो यहीं तक हल हो जाता है कि अब लॉस क्या है? मैक्सिमम है, ठीक है? जी सर। अगर दोनों लेबल एक जैसे नहीं हैं तो लॉस मैक्सिमम है। बस यही मेरा पॉइंट था, आप बस इसी चीज को याद रखें। अगर दोनों एक जैसे हैं तो लॉस मिनिमम यानी जीरो है, अगर दोनों एक जैसे नहीं है तो लॉस मैक्सिमम यानी कोई बड़ा इंटीजर है। सिर्फ यहाँ यहीं तक हम कर लेते हैं। बस अब आपके ज़हन में ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये लॉस फंक्शन जो हमसे प्रॉमिस कर रहा है ये हमें देगा जरूर। ओके। अच्छा, ये जो लॉस फंक्शन हमने निकाला है ना, ये है एक ट्रेनिंग एग्जांपल का। याद है ना, हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं हम। तो ये है एक ट्रेनिंग एग्जांपल। लेकिन जब हम अपना न्यूरल नेटवर्क ट्रेन कर रहे होते हैं तो हमारे पास तो m ट्रेनिंग एग्जांपल्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें तमाम ट्रेनिंग एग्जांपल का लॉस जो है उसे जमा करके अपना लॉस निकालना पड़ेगा, ठीक है? सिर्फ आपने ये चीज ज़हन में रखनी है कि वी नीड टू accumulate, for a lack of better word, accumulate
the collective loss of all training examples। अगला लेक्चर मैं इस लाइन से स्टार्ट करूंगा। ओके जी, 10:28 हो गए हैं, तो लेट्स हैव अटेंडेंस और देन आई लेट यू गाइस गो। एक्सक्यूज मी सर, सर आज क्लास कब स्टार्ट हुई थी? 9:15 पे, और मैंने अर्ज किया था कि जब तक 28 मार्च नहीं आता क्लास 9:15 से 10:30 तक स्टार्ट होगी। वो आपने नोट किया हो तो मैंने जो आपको इनवाइट भेजा था उसमें मैंने टाइम अपडेट करके भेजा था। ओके सर, ओके। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। जी अहमद। सर आपने बताया था कि ये जो फंक्शन है, जो सिग्मा फंक्शन है, इसमें हम कोई भी वैल्यू दें, ये 0 और 1, 0 to 1 देगा कोई भी वैल्यू, बिल्कुल ऐसा ही है। जिसमें हम हमारे पास कंट्रोलिंग वैल्यू जो है, जो लेबल्स हैं, W एक वेट और एक B है बाइट। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये जो X है, ये हमारे पास कोई भी वैल्यू हो सकती है इसकी। ये देखें, ये हमारे पास इमेज है जो हमें प्रेडिक्ट करने के लिए दिया गया है। अब वो इमेज बिल्ली का भी हो सकता है, ट्रक का भी हो सकता है, वो सैटेलाइट का भी हो सकता है, जमीन का भी हो सकता है। अच्छा ठीक है ना। एक्स तो इमेज है ना, याद है ना, इमेज वेक्टर को ही हमने एक्स कहा था। ये तो जी, कोई भी जी। आ सकता है। हमारा काम है कि एस्टिमेट सही लगाना कि ये बिल्ली है या नहीं है। ठीक। ओके जी, अटेंडेंस मैं एक दफा जो नो वाले हैं उनकी बोलता हूँ। आशिर इमरान साहब, अच्छा जी। अबू बकर साहब, यस सर। 094, ठीक हो गया जी। अबू बकर साहब की अटेंडेंस हो गई। उसके बाद है जी अफाक जावेद साहब, प्रेजेंट सर। बिलाल फारूकी, अहमद सईद, प्रेजेंट सर। जी अहमद। एहसन ताहिर, प्रेजेंट सर। अनम रियाज, प्रेजेंट सर। अरसल इकराम, प्रेजेंट सर। आयरा आफ्ताब, प्रेजेंट सर। फैसल रहमान, हबीबा नईम, प्रेजेंट सर। दावर जमान, यस सर। हारिस शहबाज, हसनैन अली, महनूर अनवर, प्रेजेंट सर। माज रहमान, मौजम राशिद, यस सर। ओन जबार, प्रेजेंट सर। मोहम्मद बिलाल, यस सर। हंजला सुहेल, प्रेजेंट सर। सऊद अली, शफकत, सऊद होगी शफकत, शफकत, मोहम्मद शफकत साहब 343, यूशा आगा, प्रेजेंट सर। ओके। ये किसी का ना माइक ऑन है, प्लीज बंद कर लें। नुमान अहमद, प्रेजेंट सर। जी ठीक है बेटा। और प्रेजेंट। सलमान मजर, प्रेजेंट सर। अली हैदर हाशमी, मोहम्मद हुसैन 105। अच्छा आपकी तो हो गई है पहले। यस सर, प्रेजेंट जी। तलहा तारिक, यस सर। प्रेजेंट तलहा तारिक। उसामा तारिक, प्रेजेंट सर। उसामा यूसुफ, प्रेजेंट सर। ज़ईम असगर, प्रेजेंट सर। जी ठीक हो गया जी। थैंक यू सो मच जी। इंशाल्लाह फ्राइडे सर को भी मौज। 9:15 पे मुलाकात होगी जी। माज, एक्सक्यूज मी सर। जी बेटे। मादुर रहमान। जी माज, बिल्कुल आपकी अटेंडेंस सर। लगा देंगे। जी बेटे। सर ये काइंडली ना जो लेक्चर 3 और 4 ये अपलोड कर देगा, वो वो उस पे मैंने पिछला वाला कर दिया है। वो लेक्चर 3 था जो मैंने किया। वो 2 मेरा नहीं था मतलब है, मैंने। नहीं 2 तो हमने बातें की थी, इसलिए वो मैंने अपडेट भी नहीं किया। उसमें कोई खास बात नहीं। ठीक। अभी हमने और ये तीसरा लेक्चर है जो हमारा इंपॉर्टेंट है। पहला वीक तो आपको पता है एड ड्रॉप की वजह से मैं सिर्फ गपशप ही लगाता रहा था बच्चों के। सर मोहम्मद शफकत का मैसेज आ रहा है कि उनका माइक नहीं चल रहा।
जी मैंने अटेंडेंस लगा दी है शफकत साहब, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ओके ओके जी, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। यार अब मुझे आई नीड टू लीव नाउ, वो देर हो रही है बच्चों के स्कूल में। ठीक है, सॉरी यार, इंशाल्लाह मैं अगली बार आपका क्वेश्चन जरूर ले लूंगा। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू, Okay, sir. रागिब भाई। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।